पहला लेक्चर अपन ने पढ़ा, बहुत बेसिक था। अगले लेक्चर की तरफ अपन आ गए, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बातें करने के लिए और भी अपन वीडियोस बनाते हैं छोटे छोटे, उन्हें देख सकते हो आप लोग। पर अपने को वास्तविकता में सर्कुलर मोशन के सेकंड लेक्चर पे आ जाना है। अच्छा भाई, सर्कुलर मोशन के सेकंड लेक्चर पे आ गए। अपना पहला तो बहुत बेसिक था, दूसरा भी बहुत टफ नहीं है, पर अच्छी चीजें आ जाएंगी अब आज वाले लेक्चर में। और धीरे धीरे जैसे फ्रिक्शन में हुआ था ना, फ्रिक्शन एलएम सब में धीरे धीरे अब इसका लेवल बढ़ता जाएगा और अच्छा शानदार आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाएंगे। बोलो क्लियर है? तो सर्कुलर मोशन अपन चालू कर देते हैं। सर्कुलर का मतलब चक्कर काटना नहीं है, चक्कर को समझना है। तुम चक्कर काटते हो कि नहीं काटते हो? अरे काटते हो कि नहीं काटते हो? गलत मत समझो, पार्क में चक्कर काटते हो कि नहीं काटते हो? कई लड़के गलत समझ रहे हैं मेरे को, बिल्कुल ये गलत बात है। अरे यस और नो? सर आप हमारी भावनाओं को कैसे समझ जाते हैं? बेटा मैं भी तुम्हारी उम्र से गुजरा हूं। सर अब तो आप बूढ़े हो गए हो, क्या कहते हो यार? बूढ़ा नहीं हुआ हूं मैं, अभी भी जवान हूं, क्या कहते हो? यस और नो? यस सर। चलो भाई आगे चल जाते हैं जोश और जुनून के साथ, आगे बढ़ते हैं। अपन ने पढ़ा था ओमेगा, याद करो, डी थीटा बाई डी टी। क्लियर है एकदम? मैंने आपको समझाया था ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। याद करो, ओमेगा एवरेज अगर लिखना हो तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। एंगुलर पोजीशन में आपको पढ़ा चुका था। याद करो, मैं आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा चुका था, मैंने उस पर सवाल भी करा दिए थे। मैंने आपको ओमेगा बताया था, वो होता है डी थीटा बाई डी टी। जैसे एवरेज की कहानी लिखी जाती है वैसे ही लिखा जाता है कि ओमेगा एवरेज इज डेल्टा थीटा, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाई डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। टोटल टाइम टेकन, याद करो अपन ने बात करी थी भाई सर हम समझते हैं उस बात को, आगे चलते हैं। आजा भाई, चल जाओ भाई, ध्यान से। तो अपन ने ओमेगा लिखा था डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। फिर याद कर अपन ने जो बातें करी थी उसमें क्या करा था? अपन ने बोला था भाई अगर एवरेज से इंस्टेंटेनियस चाहिए हो तो डेल्टा टी को श्रिंक कर दो, श्रिंक कर दो तो बहुत छोटा हो जाता है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये सब पढ़ा चुका हूं इसलिए रफ्तार में बोल रहा हूं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहोगे तो मैं इतनी रफ्तार में, आपका जब कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं आपको रिवीजन भी कराऊंगा। आपको मेरी रफ्तार देख के लग रहा होगा हाँ सर करा तो सकते हैं, इसलिए ढंग से पढ़ना, अच्छे से समझोगे तो बाद में बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलो भाई, तो ओमेगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी डी थीटा बाय डी टी। यूनिट आई थी रेडियन पर सेकंड। याद करो ओमेगा को देने का एक और तरीका था आरपीएम। क्या था? आरपीएम। हाँ सर आरपीएम था, बिल्कुल था। तो आरपीएम को अपन लिखा था रिवोल्यूशंस पर मिनट अपन ने बोला था, यानी कि एक चक्कर में 2 पाई होता है। एक चक्कर में 2 पाई होता है, याद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? हाँ सर 2 पाई होता है। तो एन रिवोल्यूशंस अगर चल रहे हैं एक मिनट में तो अपन ने ओमेगा को लिखा गया 2 पाई एन बाई 60। याद है कि भूल गए हो? हाँ सर 2 पाई एन बाई 60। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, सॉरी एन इज द नंबर ऑफ आरपीएम, बेसिकली रिवोल्यूशंस पर मिनट। तो 2 पाई एन बाई 60। ये कहानी अपन पिछली बार पढ़ चुके थे। हम ये भी समझ गए थे कि ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। तुम्हें याद हो तो ये वैसी ही कहानी जैसे अपन लिखते थे वी बराबर डी एक्स बाई डी टी। अब तुम्हें अगर याद हो कि अगर हमें एक्स पता हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो क्या वी निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज था कि इंस्टेंटेनियस था? इंस्टेंटेनियस। अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए, याद करो, तो अपन क्या करते थे? dx बाई डी टी में क्या उसे डिफरेंशिएट कर लेते थे तो v आ जाता था। और अगर v पता हो और x चाहिए हो तो क्या लिखते थे? dx का इंटीग्रेशन इज इंटीग्रल v dt। बिल्कुल सेम कहानी यहां पर भी चलेगी कि अगर थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता हो तो क्या मैं ओमेगा निकाल सकता हूं इंस्टेंटेनियस? हाँ सर, डिफरेंशिएट करके। बिल्कुल सेम कहानी, उतने सारे सवाल नहीं कराए जाएंगे पर आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल सिमिलर चल रहा है। हाँ, इसलिए जिसको वो आता है इसको ये भी आता है, ज्यादा यहां टफ आता नहीं है। पर अगर आ जाए तो मुझे आना चाहिए। मैंने आपको बोला था सर्कुलर के भी दो हिस्से हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। डायनेमिक्स यहां पे भी काफी सारी पढ़ेंगे, फिर उस डायनेमिक्स का यूज लेंगे अपन कहां पर? रोटेशनल में। हाँ सर। चलो भाई, तो वही कहानी देखो, अगर थीटा बताओ तो अगर इंस्टेंटेनियस ओमेगा निकालनी हो तो क्या कर लो? डी थीटा बाई डी टी। हाँ सर, अगर थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पता हो तो क्या ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ जाएगा? डी थीटा बाई डी टी। ओके। अब अगर अपन डी थीटा को इधर ले जाएं और इधर उधर लिख दें तो क्या वापस यहां पर थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल कर कर, क्या अपन टी जीरो से लेकर टी तक कर कर, क्या अगर लिमिट लगा देंगे तो क्या थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ जाएगा? कुछ याद है कि भूल गए हो? हालांकि जनरली यहां पे थीटा इनिशियल जीरो ही होता है। थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल इक्वल टू ओमेगा डी टी, अगर ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो। ये सब बातें हम कर चुके हैं, अभी जो दो छोटे छोटे सवाल कर लेंगे तो बात समझ आ जाएगी। जीरो टू टी क्या पूरी की पूरी चीज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। जनरली इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही पूछा जाता है, एंगुलर पोजीशन की बात बहुत कभी मतलब आने के चांसेस भी कम है। इसलिए तुम तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद रखो, थीटा जिसे अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो टू टी ओमेगा टी डी टी। तो अगर ओमेगा पता हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, क्या थीटा निकाल सकता हूं? हाँ सर। अगर थीटा पता हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, क्या ओमेगा निकाल सकता हूं इंस्टेंटेनियस? हाँ सर। ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके। अरे ये तो सर बिल्कुल पहले जैसा है। अरे पहले जैसा ही चल रहा है भाई, क्या मेरी बात ये क्लियर है?
हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, अच्छा भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है, बढ़िया भी लग रहा है। अरे यस और नो? यस सर, जोरदार, मजेदार। आगे बढ़ जाओ तो फिर दो छोटे छोटे सवाल कर दो। पहले इसको करो, अगर थीटा ये दे रखा है तो ओमेगा बताओ। क्या बता सकते हो? इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। बताओ ओमेगा क्या होगा? कसम उड़ान चलने की, गलत कर दिया तो बोलो, अरे बोलो। अगर थीटा बताए 2t² + 1, बताओ ओमेगा क्या होगा? इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, किसी भी टाइम टी पे आपको बताना है ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। बता दो, क्या डिफरेंशिएट कर लें? ओके सर, d(θ/dt = 4t। ओहो, क्या यही ओमेगा है? ओमेगा की वैल्यू आ गई 4t, इंस्टेंटेनियस। अच्छा चलो मैं इसमें एक चीज पूछता हूं, फाइंड ओमेगा एवरेज इन 2 सेकेंड। मैंने सवाल पहले भी कराए। अगर कोई आपसे पूछे ओमेगा एट 2 सेकेंड, तो क्या आपका आंसर 8 रेडियन पर सेकेंड होगा? कोई आपसे पूछे ओमेगा एट 2 सेकेंड और ओमेगा एवरेज टिल 2 सेकेंड, एक बात की अलग 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 अलग। ओमेगा एट 2 सेकेंड इज डिफरेंशिएशन d(θ/dt)। हाँ सर, तो क्या यहां पे 2 रख दो तो 8 रेडियन पर सेकंड आ गया। मैं आपसे पूछूं फाइंड ओमेगा एवरेज इन 2 सेकंड, पुरानी बातें। जो अच्छे बच्चे होंगे उन्हें लगेगा बार बार क्यों पढ़ा रहा है, जो गधे बच्चे होंगे उन्हें लगेगा बार बार क्या पढ़ा रहा है, और तुम्हें लगता है ये कौन पढ़ा रहा है। अच्छा सर, चलो भाई ओमेगा 2 सेकंड 8 रेडियन पर सेकंड। ओके आ जाओ भाई, फाइंड ओमेगा एवरेज इन 2 सेकंड। ये हो गया, ये हो गया, बताओ फाइंड ओमेगा एवरेज इन 2 सेकंड। ओमेगा एवरेज क्या होता है? ओमेगा एवरेज होता है थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाय टाइम। थीटा एट 2 सेकंड कितना है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। हाँ, थीटा इनिशियल कितना है? 0 पे 1। हाँ नहीं, थीटा एट 2 सेकंड कितना है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 8 प्लस 1 9। ठीक है, तो 9 - 1 टाइम कितना? 2, तो आंसर आया 4 रेडियन पर सेकेंड। क्या ओमेगा एवरेज 4 रेडियन पर सेकेंड है? हाँ सर, 4 रेडियन पर सेकेंड है। एक बात अच्छे से समझो, अगर ये ऐसे ही सवाल करा दिया मैंने, ये सब अपन कैलकुलेशन कर चुके हैं। अगर थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो, क्या मैं ओमेगा एवरेज और ओमेगा इंस्टेंटेनियस, मन में सोचो, निकाल सकता हूं? क्या ऐसे सवाल अनंत बन सकते हैं? क्या फिजिक्स में ऐसे, सॉरी काइनेमेटिक्स में ऐसे सवाल क्या पहले बहुत बार कर चुके हैं? हाँ सर कर चुके हैं। इसलिए मन मंदिर में सवाल मत सोचो, कॉन्सेप्ट सोचो। भैया कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए कि अगर थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हो, क्या मैं ओमेगा एवरेज ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकाल सकता हूं? अगर मन कहे हां तो आगे बढ़ जाओ, यस और नो। और अगर कहे ना तो काइनेमेटिक्स में पीछे जाओ, एक्स की जगह थीटा लिखो और फिर चालू हो जाओ, और वी की जगह ओमेगा निकाल लो। जितने सवाल वहां करे थे उतने यहां भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें ज्यादा आते नहीं है, पर अगर आ जाए तो मुझे करना आता है। यस और नो? यस सर, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। हाँ सर, तो ये कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक भाई, ये कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक सर, ये बात हमें समझ आ गई। अब सोच, अगर ओमेगा इक्वल टू 2t+1 दे रखा हो, मतलब ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो और थीटा निकालना हो, तो बताओ थीटा कैसे निकालोगे? बताओ भाई, फाइंड डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा इज व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही पूछते हैं, बताओ क्या करोगे? हाँ, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? सर ने सिखाया ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी डी टी। हाँ, तो 0 से लेकर टी। हाँ, तो क्या थीटा के लिए लिखेगी 2t+1 dt। हाँ, क्या 2t का डिफरेंशिएशन t²/2? ओके, प्लस टी। ये कहानी आई कि नहीं आई? और सर ये तो पुराना जैसा ही है। तो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया t² + t? हाँ सर, t² + t, तो थीटा आ गया। अब मन में क्या पता होना चाहिए भाई कि अगर ओमेगा पता हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, क्या मैं थीटा निकाल सकता हूं? मन से आवाज आनी चाहिए हां, मन से आवाज आनी चाहिए हां। बोलो यस और नो? यस सर। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर, t² + t। चलो भाई ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये तो इम्पॉसिबल टास्क से अपन पॉसिबल टास्क में आ गए। हाँ सर,
ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पता हो तो मैं कर सकता हूं, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पता हो तो मैं कर सकता हूं। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ओके, क्लैरिटी है सर, वी आर डन, सॉर्टेड। ठीक, कैसे सॉल्व कर लेंगे फिर से? थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी कर सकता हूं, हाँ। ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी कर सकता हूं, हाँ। ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पता हो तो थीटा निकाल सकता हूं। थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पता हो तो ओमेगा एवरेज और ओमेगा इंस्टेंटेनियस दोनों निकाल सकता हूं। इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएट कर लूंगा, एवरेज के लिए थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाई टाइम कर लूंगा। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, पक्की बात? यस, ठीक, चलो अब देखो एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ। अपन एक बात समझ गए कि भाई ओमेगा, ध्यान समझना अच्छे से, अपन ने क्या सीखा पीछे, ये अपन सीखे बेसिकली, अपन ये कहानी सीख गए, कौन सी? ये वाली। बोलो क्लियर? अब क्या सर्कल में सिर्फ ओमेगा और थीटा ही होता है या डिस्टेंस और स्पीड भी होती है? अरे स्पीड तो चल रही है ना, ये डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब कहलाएंगे लीनियर वेरिएबल। अभी एक्सेलरेशन तक अपन पहुंचे नहीं, इसके अगले स्टेप में पहुंचेंगे। अभी अपन कहां तक पहुंचे समझो, v, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये होगा लीनियर वेरिएबल। और ओमेगा, थीटा, ये क्या हो गए? एंगुलर वेरिएबल। पर एंगुलर वेरिएबल एक ओमेगा बताओ तो थीटा निकाल सकते हैं, थीटा बताओ तो ओमेगा निकाल सकते हैं। ऐसे इधर v और r, v और x में भी रिलेशन हमें पता है, पर क्या इनमें आपस में भी रिलेशन पता होने चाहिए? हाँ सर, इनमें आपस में भी रिलेशन पता होने चाहिए। बात तो सर आप सही कह रहे हो। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल। ऐसा नहीं तू लीनियर वेरिएबल एंगुलर वेरिएबल में रिलेशन नहीं पढ़ चुका, तू पढ़ चुका है। कौन सा रिलेशन मैं बताता हूं। जब कोई भी पार्टिकल सर्कल में चलता है तो तुम जानते हो कि अगर कोई पार्टिकल थीटा चले तो थीटा बराबर होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। हाँ सर, ये ध्यान से देखो तो लीनियर रिलेशन ही है। आर्क लेंथ इज डिस्टेंस, हाँ सर, यस और नो। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ सर। तो क्या ये एंगुलर वेरिएबल और डिस्टेंस में रिलेशन है? अच्छा ध्यान देना, ये अगर ये लेंथ आप एल ले लो, एल, तो आप लिखते हो थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। कंफ्यूज मत होना आप जो कहने वाला हूं, ये रिलेशन सही है, ये रिलेशन सही है, पर ये नहीं सही है। क्या? ये गलत है। ये वेक्टर रिलेशन नहीं है कि थीटा वेक्टर इज एल वेक्टर। अरे एल तो वेक्टर है ही नहीं, पहली बात तो आर्क लेंथ है, वो तो डिस्टेंस है। हाँ, तो थीटा का क्या आता है यहां से? मैग्नीट्यूड। बाकी थीटा तो एक्सियल वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या अपन कर्ल करके लाते हैं। हाँ सर, तो ये वेक्टर रिलेशन नहीं है। कभी ध्यान रखना, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ इज व्हाट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द सर्कल। हाँ, तो ये रिलेशन जरूर है एंगुलर। বলছি যে বিঘ্নপুর সার্কেলে কোথাও কাছাকাছি স্কুল ফাঁকা আছে জানো? হ্যাঁ 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 ওই যে বিঘ্নপুর সার্কেলে যে ওই যে এসআইয়ের কাছে থাকছে, যেমনি এসআইয়ের কাছে